हेलो, दिस इज कमलेश आहूजा सर की केमिस्ट्री क्लास। प्रेजेंट क्लास के अंदर हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एमीन्स की आईयूपीएसी नेमिंग को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस क्लास में मैंने प्राइमरी एमीन का डिटेल डिस्कशन कर चुका हूं और अब इसको हम कंपैरेटिवली स्टडी करेंगे। तो प्राइमरी एमीन का जो आईयूपीएसी नेम था वो था बेटा एल्केन अमीन। एल्केन अमीन जो हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। सेकेंडरी एमीन का जो आईयूपीएसी नेम है वो है एन एल्काइल एल्केन अमीन, और इसका आईयूपीएसी नेम है बेटा एन डाई एल्काइल एल्केन अमीन। तो अभी मैंने तीनों के बेसिक आईयूपीएसी नेम डिस्कस किए हैं। अभी हम उनको डिस्कस करेंगे। प्राइमरी एमीन को हम डिस्कस कर चुके हैं, तो अभी हम प्राइमरी एमीन को नहीं डिस्कस करेंगे। और सेकेंडरी एमीन का मतलब ये होता है कि नाइट्रोजन की दोनों वैलेंसी एल्काइल ग्रुप से सेटिस्फाइड है। टर्शियरी एमीन में नाइट्रोजन की तीनों वैलेंसी एल्काइल ग्रुप से सेटिस्फाइड है। तो ये एन एल्काइल एल्केन एमीन हो गया, एन डाई एल्काइल एल्केन एमीन हो गया। तो यहां पर भी वही ईथर टाइप कंसेप्ट है कि जो एल्केन एमीन होगा तो इसमें जो एल्केन वर्ड यूज करना है वो यूज करना है जो लार्जर ग्रुप है, अगर दोनों डिफरेंट हैं तो, और ये स्मॉलर। और टर्शियरी एमीन में भी एल्केन उसी को लेंगे जो लार्जर है। लेकिन फिर भी हम ऐसे समझ में नहीं आएगा, पहले सेकेंडरी एमीन के कुछ एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि इसको इसके आईयूपीएसी नेम कैसे लिखने हैं, और उसी तरह से फिर टर्शियरी एमीन के देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम सिंपल एमीन ले लेते हैं। सिंपल एमीन का मतलब क्या हो गया, NH में दोनों तरफ सेम एल्काइल ग्रुप। ये सारे हमारे सिंपल एमीन्स हो गए, बिल्कुल ईथर टाइप नेमिंग है ये। ईथर में हम एल्कोक्सी एल्केन लिखते हैं और यहां पर हम एल्कोक्सी वर्ड की जगह एन एल्काइल शिफ्ट कर देते हैं। बिल्कुल ईथर टाइप नेमिंग है। तो अब इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा एन मिथाइल मिथेन एमीन। इसका आईयूपीएसी नेम है एन इथाइल इथेन अमीन, एन मिथाइल मिथेन अमीन और एन इथाइल इथेन अमीन। तो ये हुआ सिंपल सिंपल सेकेंडरी अमीन्स। मिक्स में क्या हो जाएगा, दोनों डिफरेंट एल्काइल ग्रुप होंगे दोनों तरफ। आप केवल अगर आपको ईथर की नेमिंग अंडरस्टैंड हो चुकी है, ईथर की नेमिंग आपको समझ में आ गई है, तो इस केस के अंदर अब आपको इस नेमिंग में दिक्कत इसलिए नहीं आएगी कि एल्कोऑक्सी वर्ड की जगह आपको यूज करना है एन एल्काइल। तो अब यहां पर ये हो गया मिक्स और अनसिमेट्रिकल सेकेंडरी एमीन। सिमेट्रिकल का मतलब दोनों तरफ सेम ग्रुप है तो सिमेट्रिकल भी बोलते हैं, और जब दोनों तरफ डिफरेंट है तो अनसिमेट्रिकल और मिक्स्ड एमीन्स बोल रहे हैं। सेकेंडरी एमीन की बात कर रहा हूं मैं। अब यहां पर वही है, ये मिथाइल ग्रुप है एक तरफ और एक तरफ इथाइल ग्रुप है। तो मिथाइल छोटा है, स्मॉलर है, तो मिथाइल को हम बोलेंगे एन मिथाइल। अब इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा एन मिथाइल इथेन अमीन, एन मिथाइल इथेन अमीन। सिमिलरली इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा एन मिथाइल प्रोपेन अमीन, प्रोपेन अमीन। तो इस तरह से इसके आईयूपीएसी नेम लिखेंगे हम। ध्यान देना। और CH3 CH2 CH CH3, कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं और फिर कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। यस, इसका आईयूपीएसी नेम लिखिए आप। राइट दिस नेम ऑफ दिस
Write the IUPAC name of these molecules. Yes. Try yourself. तो इसका नाम आपने क्या लिखा है? ब्यूटेन 1 अमाइन। प्राइमरी अमीन है। फंक्शनल ग्रुप को नंबर लोवेस्ट देंगे। ब्यूटेन 2 अमाइन। See here 1 2 3 4। तो यहां पर देखो ये ब्यूटेन 1 अमाइन है, तो यहां पर भी बेटा ये भी तो ब्यूटेन 1 अमाइन है, बट इसका एबीसी नेम हो जाएगा एन एल्काइल। तो मिथाइल स्मॉल है, जो छोटा वाला होगा उसके साथ एन मिथाइल आ जाएगा। ये एन मिथाइल हो गया। अब ब्यूटेन 1 अमाइन ये मैंने लिखे इसलिए कि लेफ्ट, इसको आप इससे कंपेयर करो तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसी तरह से ये क्या ब्यूटेन 2 अमीन, तो ये इसी के तो एक हाइड्रोजन की जगह CH3 लगाया है, इसी में तो एक हाइड्रोजन की जगह एक CH3 लगाया है, तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा। अब ये एन मिथाइल हो गया, एन मिथाइल ब्यूटेन अमीन। रॉन्ग बेटा, 2 ब्यूटेन अमीन, 2 पोजीशन पर, तो एन मिथाइल ब्यूटेन 2 अमीन। तो ब्यूटेन 1 अमीन, ब्यूटेन 2 अमीन, एन मिथाइल ब्यूटेन 1 अमीन, एन मिथाइल ब्यूटेन 2 अमीन। तो ये नेम हो जाएंगे। ध्यान देना। और कुछ एग्जांपल ले रहा हूं, आप खुद ट्राई करो इनका IUPAC नेम, पोस्ट कर देना वीडियो। यस, राइट दिस, इसका IUPAC नेम लिखिए आप। Write the IUPAC name of both molecule. Try yourself. Yes. फंक्शनल ग्रुप क्या है? ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है जिसको मैंने ब्लू कर दिया। इस मॉलिक्यूल का जो ऑनर है, किंग है, बॉस है, वो ये रहा। ठीक है, अब 1 2 3 1 2 3 4, तो ऑब्वियसली नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगी। हमको नंबर, बॉस को, फंक्शनल ग्रुप को नंबर लोवेस्ट ही देना है। ये दोनों सब्स्टिट्यूट है, और ये अब ये 6 कार्बन है और ये 2 कार्बन वाला चेन है, तो 6 कार्बन वाले को एल्केन बोलेंगे। तो यहां ये तो हो गया हमारा एन मिथाइल, ये तो हो गया हमारा सॉरी एन एल्काइल, और ये हमारी हो गई एल्केन।
दिस इज एल्केन एंड दिस इज एन एल्काइल। तो एन इथाइल, पहले हम आईपीसी नेम में क्या लिखेंगे, एन एल्काइल एल्केनेमीन, तो एन एल्काइल हो गया एन इथाइल। अब क्या रहा ये, अब देखो 4 और 5, 4,5 डाई मिथाइल हेक्सेन, एन इथाइल 4,5 डाई मिथाइल हेक्सेन। अब यहां पर ये तो हो गया हमारा एन एल्काइल, और ये जो पोर्शन है ये हो गया एल्केन। नंबरिंग देखो 1 2 3 4 यहीं से होगी, तो लॉन्ग चेन बना देते हैं बेटा। 1 2 3 4 5 6 7, और ये C2H5 है तो इसको खोल लेंगे। एग्जाम में जान करके ऐसा लिखते हैं टीचर्स ताकि आप गलती करो, और फिर गलती से हम समझते हैं। तो ये नोनेन हो गया बेटा, 9 कार्बन का चेन हो गया। अब ये जो ब्लैक सर्कल लगा दिए, ये सारे ब्लैक सर्कल सब्स्टिट्यूट हो गए, नॉनेन है। तो हाँ, इस नेम में करेक्शन कर दूं बेटा, ये इस नेम में गलती हो गई बेटा, LO, इस हेक्सेन कैसे होगा, 4,5 डाई मिथाइल हेक्सएमीन, हेक्सेन, AN, E नहीं आएगा, ठीक है, हेक्सेन अमीन, तो कौन सा अमीन है, 3 अमीन। करेक्शन करना बेटा, मेरे से मिस्टेक हो गई। तो एन इथाइल 4,5 डाई मिथाइल हेक्सेन 3 अमीन, इसका आईपीसी नेम। चलो हम इसका आईपीसी नेम देखते हैं। तो इसका आईपीसी नेम क्या बनेगा, तो इसका आईपीसी नेम जो बनेगा वो बनेगा एन मिथाइल, अब एल्केन का आईपीसी नेम लिख दूं मैं, तो 2 पर मिथाइल है, 3 पे मिथाइल है, 5 पे मिथाइल है, ठीक है, और 7 पे मिथाइल है। पर पहले इथाइल का नाम रखेंगे, तो अब इसका आईपीसी नेम बैठेगा 6 इथाइल, ठीक, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी टेट्रा मिथाइल है, 3 पर है, कॉमा, उससे पहले 2 पे था, 2 पर है, 3 पर है, 5 पर है, 7 पर है। देयर इज 4 मिथाइल, 2 3 5 and 7, टेट्रा मिथाइल। अब ये कंटिन्यूशन में आएगा, लेकिन वो बोर्ड की रेंज से बाहर जा रहा है, इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूं कंटिन्यू, ठीक है। नॉन, एन स्मॉल आएगा, नॉन एन 4 अमीन, तो एन मिथाइल 6 मिथाइल, ठीक है, एन मिथाइल, उसके बाद क्योंकि इसका आईपीसी नेम क्या है, एन एल्काइल एल्केनेमीन, तो एन एल्काइल तो हो गया एन मिथाइल, उसके बाद हो गया 6 पर मिथाइल, 2 3 5 and 7, टेट्रा मिथाइल, नॉन एन, नॉन 4 अमीन, 4 पर अमीन ग्रुप है।
ये इसके सेकेंडरी एमीन के कुछ नेम मैंने लिखे। और आगे बढ़ते हैं। एक दूसरा नाम भी लेते हैं, NHCH3, NHCH2CH3। इसका एबीसी नेम ट्राई करो। पहले इसका आईपीसी नेम लिख देते हैं, तो वही नंबरिंग यहां से कर लेंगे हम, 1 2 3 4 5। अब यहां पर हम इसका सिंपल सा आईपीसी नेम बनेगा बेटा, पेंटेन 2 3 डायमीन, पेंटेन 2 3 डायमीन। तो बेटा ये भी पेंटेन 2 3 डायमीन ही है, पर इसमें दो बार देखो, इसमें क्या आ जाएगा, एन इथाइल एन मिथाइल, एन इथाइल एन मिथाइल 1 2 3 4 5, ठीक है। ब्यूटेन पेंटेन 2,3 डायमीन। अब दोनों को कंपेयर कर लो, हम ये भी पेंटेन 2 3 डायमीन है, ये भी पेंटेन 2 3 डायमीन है, पर इसमें इथाइल और अच्छा इसमें इथाइल और मिथाइल का अल्फाबेटिकल ऑर्डर चलेगा। वैसे इस तरह के नेम एग्जाम में नहीं आते हैं, लेकिन ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको कुछ ज्यादा डिटेल में कराऊंगा तो आपको थोड़ा सा मतलब एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो इजी लगेंगे आपको, अगर हम थोड़ा सा टफ काम कर लेते हैं तो पहले से। टर्सरी एमीन की बात करूं मैं अब। टर्सरी एमीन से पहले एक और ले लेते हैं। साइक्लिक में खाली में भी वही कंसेप्ट है जो हम ईथर में पढ़ चुके हैं। जैसे ये NH है, तो ये कम कार्बन है, ये 5 कार्बन है, तो इसका आईपीसी नेम हो जाएगा N मिथाइल, स्मॉलर वन को N मिथाइल साइक्लो पेंटेन एमीन, N मिथाइल साइक्लो पेंटेन एमीन। ये है, तो दोनों तरफ साइक्लो है, एक तरफ साइक्लोहेक्सेन है और एक तरफ साइक्लोब्यूटेन है। साइक्लोब्यूटेन स्मॉलर है, तो इसका आईपीसी नेम हो जाएगा N साइक्लो ब्यूटाइल। ये हो गया हमारा N एल्काइल, यानी N साइक्लोब्यूटाइल साइक्लो हेक्सेन अमीन। तो इसका नाम इस तरह से आ जाएगा। अब टर्सरी एमीन पर आते हैं हम, तो टर्सरी एमीन में ये हो जाएगा, इसका आईपीसी नेम आता है NN डाई एल्काइल एल्केन एमीन, NN डाई एल्काइल एल्केन एमीन। अब इसमें भी वही है कि NN डाई एल्काइल स्मॉलर वाले, छोटे वाले और ये बड़ा वाला। अब इसमें भी वो तीनों ग्रुप सेम होंगे डिफरेंट होंगे, वो एग्जांपल से समझते हैं। अब जैसे ये तीनों एक जैसे ले लूं मैं, मिथाइल, तो इस केस में इसका आईपीसी नेम हो जाएगा बेटा NN डाई मिथाइल मीथेन एमीन।
एन डाई मिथाइल मिथेनामीन। यहां पर तीनों सेम है, तो यहां नेम हो जाएगा एन एन डाइथाइल इथेनामीन। अब हम एक डिफरेंट कर देते हैं। तो जो बड़ा वाला है उसको हम लार्जर वन इज कॉल्ड एल्केनामीन, तो इसका आईपीसी नेम हो जाएगा एन एन डाइमिथाइल इथेनामीन। इसका अब देखो इसमें क्या हो गया, अब इसका जो आईपीसी होगा इसमें दो जनों को तो एन एन लगेगा, तो अब इसका नाम हो जाएगा एन इथाइल एन मिथाइल, ये दो बार, क्योंकि एक इन दोनों को तो ऐसे लेना ही पड़ेगा। अब फिर इसको एल्केनेमीन ले लेंगे, इसको एल्केनेमीन लिया तो ये हो जाएगा इथेनामीन, इसका आईपीसी नेम ये हो गया। चलो इसको ट्राई करो। ट्राई दिस। इस केस में इसका नाम हो जाएगा बेटा एन इथाइल एन मिथाइल प्रोपेनामीन, एन इथाइल एन मिथाइल प्रोपेनामीन। तो ये मैंने डिस्कस किया प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी एमीन्स के बारे में। अब हम और आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट आईयूपीसी नेम ले रहा हूं एल्केन सल्फोनिक एसिड। एल्केन सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड ग्रुप ये होता है, दिस इज द सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड R SO3H R SO2OH, क्योंकि अलग अलग बुक में अगर अलग अलग तरीके से लिखे गए हैं तो वो सारे प्रेजेंटेशन मैं बोर्ड पे दे देता हूं। इसमें सिंपल है, इसका एल्केन तो रहेगा ही रहेगा, प्लस जो इसका आईयूपीएसी सफिक्स है वो सल्फोनिक एसिड है, सल्फर का है। अब सल्फोनिक एसिड का जो ये सफिक्स है वो सल्फोनिक एसिड ही है, और उसका फर्स्ट वर्ड एस जो कि वोवेल नहीं है तो ई नहीं हटेगा, इसलिए यहां ई नहीं हटाया गया मैंने। अब इसका नेम बड़े सिंपल ही है, SO3H ऐसे आ गया, चलेगा, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका फुल स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, तो इसका आईपीसी नेम हो जाएगा मीथेन सल्फोनिक एसिड। तो इसको ज्यादा डिटेल लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सिंपल है, खाली सल्फोनिक एसिड सफिक्स लगाना है। जैसे ये आ गया, और ये प्रायोरिटी ऑर्डर टेबल में सबसे टॉप पर है। वो प्रायोरिटी ऑर्डर टेबल क्या है हम बाद में डिस्कस करेंगे। साइक्लो पेंटेन सल्फोनिक एसिड, डायरेक्ट ही रहता है इनका नाम।
तो ये 1 2 3 प्रोपेन 2 सल्फोनिक एसिड, इसका एबीसी नेम हो गया। तो ये सल्फोनिक एसिड के बारे में हमने डिस्कस किया। फिर नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा RSH, इसको हम बोलते हैं थायोएल्कोहल। दिस इज द थायोएल्कोहल। इसका IUPAC सफिक्स है थायोल। तो इसमें हम एल्केन, दिस इज IUPAC सफिक्स, जैसे एल्कोहल का ओल, तो RSH को बोलते हैं थायोल, थायोएल्कोहल। O की जगह S आ गया है, तो एल्केन प्लस थायोल। अब यहां पर भी थायोल इस फंक्शनल ग्रुप का, थायोएल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स थायोल है, और थायोल का जो सफिक्स है, थायोएल्कोहल का जो सफिक्स है थायोल, उसमें टी वोवेल नहीं है तो ई नहीं हटेगा, और इसका IUPAC नेम बनेगा एल्केन थायोल। अब इसका IUPAC नेम हो जाएगा जैसे CH3SH मीथेन थायोल, CH3CH2SH इथेन थायोल। तो ये भी मोरलेस, इसको ज्यादा डिस्कस करने की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत कम ही पूछते हैं, लेकिन अगर आपको एल्कोहल की IUPAC नेमिंग आती है तो बस वही रूल यहां फॉलो करने हैं। खाली क्या चेंज करना है, खाली हमारे को सफिक्स चेंज करना है और कुछ नहीं करना है। जैसे अगर मैं इसकी IUPAC नेमिंग लिखूं तो एक और, जैसे एल्कोहल की IUPAC नेमिंग है वैसे ही है, ये 1 2 3 4 5 और ये 5 6, तो ये लॉन्गेस्ट चेन ये होगी, ये नहीं होगी। और अब ये हो जाएगा 3 और 4, तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन 2 थायोल। और अगर यहां OH होता तो हेक्सेन 2 ओल आ जाता। तो खाली एक इंट्रोडक्शन के लिए बताया कि कहीं अगर आ जाए कि थायोल का मतलब क्या है, तो ये है। अब IUPAC नेमिंग हम डिस्कस कर रहे हैं कीटोन की बेटा। कीटोन क्या होते हैं? C डबल बॉन्ड O R, यानी C डबल बॉन्ड O ग्रुप की जो ये दोनों वैलेंसी हैं, ये जो दोनों वैलेंसी है जब एल्काइल ग्रुप से सेटिस्फाइड होती है, व्हेन बोथ वैलेंसी ऑफ CO ग्रुप, ये CO ग्रुप satisfied from alkyl group, in this case it is called ketones। अब कीटोन में भी ये सिंपल कीटोन और मिक्स कीटोन होते हैं, सिमेट्रिकल कीटोन और अनसिमेट्रिकल कीटोन होते हैं। जब दोनों एल्काइल ग्रुप यहां सेम है तो हम इसको सिमेट्रिकल कीटोन कहेंगे, सिंपल कीटोन कहेंगे, और दोनों एल्काइल ग्रुप डिफरेंट है तो अनसिमेट्रिकल कहेंगे। इनके नेमिंग देख लेते हैं, इनका नेमिंग कैसे करते हैं। तो इसका जो IUPAC सफिक्स है, इसका जो IUPAC सफिक्स है वो ONE है, और इसका जो IUPAC नेम है वो हो जाएगा एल्केन प्लस ONE। तो कीटोन का जो सफिक्स है ONE, उसका फर्स्ट वर्ड वोवेल है तो ये E हटेगा और ये एल्केन नॉन हो जाएगा। वही कंसेप्ट, सिंपल सी नेमिंग है इसकी भी। नंबरिंग वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां से C डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप पास में आ जाए। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। मैं पहले इसको वाइप आउट कर लेता हूं। तो इसका IUPAC नेम है एल्केनोन। ये देखो बेटा,
कुछ नेम तो इनके नेम देखते हैं। तो इस ये 1 2 3, तो इसका आईपीसी नेम हो जाएगा प्रोपेनॉन। अब हम इसको प्रोपेन 2 ऑन नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे अभी क्लियर कर रहा हूं मैं। 1 2 3 4, इसका नाम क्या है? ब्यूटेनॉन। अब इसमें 1 2 3 4 रॉन्ग बेटा। 1 2 3 4 ऊपर वाली नंबरिंग गलत है, क्योंकि नंबरिंग हमको वहीं से स्टार्ट करनी जहां से सीओ को लोअर नंबर मिल जाए। तो यहां 2 मिल रहा है, तो इसका नाम भी ब्यूटेन। तो न तो प्रोपेनॉन का मैंने क्या कहा, नंबर हमको कहां देना है, नंबर की इंपॉर्टेंस कहां है, जहां उसका सेकंड पोजीशन आइसोमर बन रहा हो। जैसे यहां प्रोपेनॉन है तो कोई 1 प्रोपेनॉन और 2 प्रोपेनॉन नहीं बनेगा, क्योंकि ये C डबल बॉन्ड हो हमेशा दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप होंगे। प्रोपेनॉन एक तरह का सिंपल कीटोन हुआ, ये हमारे पास मिक्स कीटोन हुआ, और दोनों का नेम एक ही है, एक ही बात है ये। लेकिन हम 5 कार्बन पे आ जाए तो 1 2 3 4 5, तो इसका नाम हो जाएगा पेंटेन 2 ऑन। अब यहां 2 लिखना जरूरी है, क्यों? क्योंकि इसी का ही दूसरा आइसोमर भी बन रहा है। वही वाला फंडा, अगर मेरी क्लास में 2 सेम नेम के स्टूडेंट है तो सरनेम बोलनी पड़ेगी। तो यहां पेंटेनॉन 2 तरह का होता है, पेंटेन 2 ऑन और पेंटेन 3 ऑन। इसलिए 2 और 3 को इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। यहां हम नंबर को इंपॉर्टेंस इसीलिए नहीं दे रहे हैं, नंबर को अवॉइड इसलिए कर रहे हैं कि प्रोपेनॉन अकेला ही है। इस पूरी यूनिवर्स में प्रोपेनॉन का कोई दूसरा भाई है ही नहीं, दूसरे नाम वाला है ही नहीं। इसी तरह से ब्यूटेनॉन। तो एक बार एग्जाम में जेईई मेंस में क्वेश्चन आया था कि विच इज करेक्ट नेम, तो ब्यूटेनॉन भी था और ब्यूटेन 2 ऑन भी था। तो स्टूडेंट बोल रहे थे सर ये तो इसके दोनों चॉइस करेक्ट है। तो फिर मैंने उनको बताया था कि ब्यूटेन 2 ऑन इज रॉन्ग नेम, ब्यूटेन नॉन इज करेक्ट नेम, क्योंकि इसका दूसरा आइसोमर पोजीशन आइसोमर नहीं है। लेकिन अगर आपने इनमें से कोई भी एक नाम आ जाता है, और अगर आप इन दोनों में से किसी एक का नाम पेंटेनॉन लिख देते हैं तो वो रॉन्ग है, क्योंकि पेंटेनॉन 2 तरह का होता है, 2 और 3 ऑन। तो अब यहां नेम ये आपको डिफाइन करना जरूरी था। आगे बढ़ते हैं। ये देखो आप, एक ही बात है। तो मैंने आपको बता रखा है पहले भी, ये CS2 को बताता है। लेकिन इस केस में ये C डबल बॉन्ड हुआ है इसका। तो ये हो गया हमारा 5 कार्बन की साइकिल है, एलिसाइक्लिक क्लोज चेन रिंग कंपाउंड है, कीटोन है। तो इसका आईपीसी नेम हो जाएगा साइक्लोपेंटेनॉन। नंबर 1 ये इस जगह। अगर आपने इसकी जगह ये C डबल बॉन्ड हो यहां से हटाकर यहां भी कर दिया तो भी बात वही है बेटा, कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये जहां से है वहीं से इसका नाम चलेगा, एक ही बात। तो ये भी साइक्लोपेंटेनॉन है, तो इसमें भी नंबर देने की जरूरत नहीं है आपको, चाहे यहां C डबल बॉन्ड हो यहां हो, एक ही चीज है बेटा। अच्छा, अब यहां पर
अगर मैंने यहां पर CH2 CH3 लिख दिया तो फिर यहां पर नंबरिंग इस तरह से हो जाए। तो अब इस केस में ये साइक्लोपेंटेनोन तो है, लेकिन मिथाइल को बताना पड़ेगा। तो ये 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो 2 पर मिथाइल है, सॉरी 2 पर इथाइल है। तो इसका आईपीसी नेम हो जाएगा 2 इथाइल साइक्लोपेंटेनोन, 2 इथाइल साइक्लोपेंटेनोन। तो आज वाली क्लास को मैं यही ओवर कर रहा हूं, क्योंकि नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, साइनाइड, एसाइल क्लोराइड, एमाइड, इनके आईपीसी नेमिंग डिस्कस करूंगा जो एक ही तरह के रूल पर बेस्ड है। तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।